बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप। ब्रजेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित संकट हरणी माता और माता के साथ ही पिता भोले बाबा। ये देखिए भोले बाबा का परिवार है ब्रजेश्वर महादेव मंदिर का। कोरोना का काल है, अब धीरे धीरे जा रहा है कोरोना और काफ़ी हद तक नियंत्रण में है कोरोना, तो इसलिए दर्शन भी हो रहे हैं आपको। और हनुमान बाबा भी आ गए हैं। हनुमान बाबा और पंडित जी भी देखिए यहाँ पर हैं और श्रद्धालुगण भी हैं और माताएं बहनें भी हैं यहाँ पर। और आज जो है इन माताओं बहनों ने अभी अभी यहाँ पर बट की पूजा की है और ये बट की पूजा इन्होंने यहाँ पर की है। और जहाँ पर पूजा की है वहीं पर अभी हम अपनी माताओं बहनों को एक बार फिर से बुला रहे हैं। कृपया आप आएं, जल्दी से आप बताएं अपनी पूजा के बारे में कि ये पूजा क्यों की जाती है और किसकी पूजा की जाती है और इस पूजा में क्या कुछ किया जाता है जिससे कि जिनको जानकारी नहीं हो उनको भी हो जाए। आज आपने यहाँ पर बैठकर हमने आपकी पूजा में व्यवधान नहीं डाला, हमसे जितना समझ आया हमने कहा कि आप जो है कृपया पहले पूजा कर लें। पहले पूजा जरूरी है, उसके बाद में आपसे बातचीत करेंगे। जी, पति की लंबी आयु के लिए। पति की लंबी आयु के लिए किसकी पूजा की जाती है? बट सावित्री व्रत है ये। बट सावित्री व्रत है आज का, और आज व्रत रखा है आपने। और इस व्रत की कोई पौराणिक कथा भी आपने आज कहीं सुनी होगी? जी। क्या? भाभी सुनाएंगी। अच्छा, आप सुनाइए, जल्दी से बताइए क्या कथा है। कोई सावित्री थी, जी। उनके हस्बैंड का नाम जी, सावित्री और सत्यवान। सत्यवान और सावित्री की कथा है जी, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ा लिए थे, तभी से ये व्रत प्रचलित है। जी। सुहागिन स्त्रियों को ये व्रत रखना चाहिए। सुहागिन पति की स्त्री, लंबी आयु होती है। पति की लंबी आयु होती है। पति के लिए ये बट सावित्री का व्रत किया जाता है। और किन की पूजा की जाती है? वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये पूजा यहाँ पर की जाती है और पूजा के साथ में कोई कथा वगैरह भी की जाती है। जी, क्या उसमें आता है? थोड़ा सा सारांश के रूप में जो आपने अभी कथा सुनी हो, हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि आप उसको सुन भी रहे हैं, ऑडियो भी थी आपके पास, तो क्या उसमें सुना आपने? जब सावित्री की पति की जान चली गई थी, जब यमराज जी उनके प्राण लेके जा रहे थे, जी। तब उन्होंने मतलब उनका पीछा किया यमराज जी का। जी। मैं तो अपने पति को लेके जाऊंगी, लेकिन उन्होंने बोला पति के अलावा कुछ भी मांग ले। तो उन्होंने पहले तो अपने सास ससुर के लिए उनका राजपाट मांगा था जो जी। उनसे खो गया था। जी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के लिए कुछ मांगा था, अपनी सास ससुर के नेत्र मांगे थे जो जी। नेत्रहीन थे। जी। फिर उन्होंने मांगा कि मुझे 100 पुत्र हों, भगवान में सत्यवान के इनके मैं पुत्रों की माँ बनूँ। जी। जब यमराज जी लेके जा रहे थे उनके प्राणों को, तब भी वो पीछे पीछे चली। तो वो बोलती हैं, यमराज जी बोलते हैं आप क्यों चल रही हो सावित्री, हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तो वो बोलती हैं सावित्री मैं तुम हमेशा सत्य, तुम्हारा नाम यमराज है और तुम हमेशा सत्य बोलते हो, मैं इसी को सत्य को तुम्हारा सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। बोलते हैं क्यों? कि तुमने अभी अभी तो मुझे वरदान दिया है कि मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनूँ, तो अगर ये सत्यवान ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके पुत्रों की माँ बनूंगी? तो इसी वजह से तो इस तरह से उन्होंने पूजा में भी इस तरह की अपना बुद्धि प्रयुक्त की। हाँ, तो यमराज जी बहुत खुश हुए और बोले कि आज के बाद तुम्हारे नाम से ये व्रत होगा, बट सावित्री व्रत। जो भी इस व्रत को रहेगा श्रद्धापूर्वक, उसके पति की आयु लंबी होगी और पुत्र को। और उन्होंने उनके पति के प्राण भी वापस दे दिए और उनके पति सावित्री जी को जीवित हो उठे। हाँ। ये भी आया कथा में। हाँ, उनके पति जीवित हो उठे, उनके सास ससुर के नेत्र मिल गए, उनका राजपाट मिल गया, सब कुछ मिल गया। राजपाट मिल गया, पति चले गए थे वो भी मिल गए। इसीलिए तब
से ही यमराज रच गए। तो आप देख लीजिए, हमारी इस भारतीय संस्कृति को, इस सनातन धर्म को जान लीजिए और ये समझ लीजिए कि कितनी पावर है हमारी इस पावन संस्कृति में, हमारे इस धर्म में। शनि बाबा भी हैं यहाँ पर, इनके भी दर्शन आप करें। आज शनि जयंती भी बता रहे हैं पंडित जी, और आज अमावस्या भी है, बड़ी अमावस्या है आज, और पीपल देवता के भी आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। और भैरव बाबा भी हैं, भैरव बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। मैया के दर्शन तो आपने किए ही हैं, और ये देखिए मैया की पूजा भी कर रही हैं महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से। और इन्होंने ये तो बता ही दिया है कि कितनी पावर रखती हैं ये महिलाएं हमारे समाज की। और ऐसे ही नहीं है हमारा समाज, इस समाज में बड़ी पावर है, इस समाज के जो लोग हैं उनमें बड़ी पावर है पंडित जी। और क्या कहेंगे पंडित जी आप? भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अच्छा, और थोड़ा सा आप प्रकाश डालें जो रह गया हो अभी। प्रकाश क्या है, आज का दिन तो विशेष दिन है जी। आज विष्णु जी का दिन है, गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। हाँ। और बट सावित्री पूजन का वो है आज दिन जी, बरगद की पूजा होती है। आज शनि जयंती भी है। और सबसे बड़ी बात के ज्येष्ठ की अमावस, सब बड़ी अमावस, बड़ी अमावस्या बोलते हैं, जिसमें क्या है कि सभी लोग इसमें वरदान देने पे थोड़ी सी पूजा करके ही, मतलब ये वरदान देने पे विवश हो जाते हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, मतलब पूर्वज हैं, कितने भी कुछ भी हैं, किसी के भी कोई दोष लग रहा हो, आज के दिन पीपल की और बरगद की पूजा करेंगे तो उनको मनोवांछित फल मिलेंगे। यही मेरा मानना है। और जो लोग अब तक नहीं है। कर पाए हैं वे कैसे करें? मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं तो आप आंख बंद कर लें और वहीं से क्या है ध्यान कर लें। और जी जी जी, घर पे एक डाली लगा के गमले में, अगर नहीं उस पे जा पाते हैं ना जी, एक जो डाली, बहुत से बरगद पे नहीं जा पाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो वो अपने घर में एक गमले में इसकी डाली लगा के पूजा कर सकते हैं आराम से। कब तक कर सकते हैं? शाम तक कर सकते हैं, कभी शाम भी? तक कर सकते पूरा दिन हैं है पूजा के लिए? हाँ, पूरा दिन है पूजा के लिए। और पूजा कुछ के लिए आप बस। कहें और क्या कुछ कि ये जो आपने कथा सुनी कैसी लगी? कथा तो सही है, इसकी कथा तो ये प्राचीन करता है, प्राचीन कथा है। प्राचीन कथा है। और ये कथाएं जो कही गई हैं, जो रची गई हैं पंडित जी, ये संदेश देने के लिए ही रची गई हैं ये कथाएं। मतलब भक्ति को हमें जागृत रखना है। हाँ, अब आपने देखा, पहले बहुत पुरानी बात है ये कि मतलब इसको कब की बात है, सत्यवान सावित्री की। और आज की डेट में भी क्या है कि मुझे विश्वास है आज की डेट में महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनको उसी फल की वही प्राप्ति फल मिलता है। वही फल मिलता है, मुझे विश्वास है। आपको विश्वास है? पूरा। और देख भी रहे हैं। हाँ। देख भी रहे। कोरोना काल में महिलाओं ने जो तपस्या करी है, हम रात और दिन यही मंदिर में बैठे रहते हैं, भगवान के सामने देखते रहते हैं कौन कितनी भक्ति करता है जी। तो ये हमने महसूस भी किया है कि उन्होंने क्या है कि लोगों के प्राण जाने को मजबूर थे, और उन्होंने क्या है कि अपनी भक्ति से क्या है कि एक लोटा जल चढ़ा के भगवान को मना के, हाँ। और उसी से क्या है अपने परिवार के हॉस्पिटल में भर्ती थे पति, हाँ। और पत्नी आई, हाँ। और उन्होंने जल चढ़ाया, की बात है, जल चढ़ाया और जो स्वाग का लिया और माथे पे लगाया और बस रो गई, और उसका पति सही हो गया। जब तुमने खुद देखा इस बात को, गवाह तो तुम खुद है, जय हो। हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो उन्होंने ये जो तो है मतलब हम इतना कह सकते हैं हाँ। कि भक्ति में शक्ति है, और शक्ति से ही सब कुछ प्राप्ति है जी शक्ति है तो लक्ष्मी भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है जी। इसलिए हमको भक्ति का क्या है, प्रणाम करके रहना है, और क्या है अपने आचरणों पर चलते रहना है। कोई दिक्कत किसी आचरणों पर चलते रहना है, असली बात ये कही आपने। तो मतलब आचरणों पे मतलब चलने का मतलब क्या है कि हमको ना तो किसी को दुखी करना है, जी, किसी को दुखी नहीं करना है। किसी को उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीची किए रहना। अब एक बात का अंदाजा लगाइए कि यमराज जैसे भगवान, जी, यमराज जैसे देवता, वो भी क्या है कि पिघल गए, मतलब वो भी क्या है कि मोम हो गए, मतलब नॉर्मल हो गए कि कहाँ उसके पति को ले जाने का उनका वादा था कि उसको ले जा रहे थे,
और कहाँ उनको मजबूरी में और आके भाव विभोर होके और उनको हाँ। छोड़ना पड़ा। भक्ति में कितनी शक्ति है कि मतलब वो प्राण लेने आए थे और प्राण दे कर गए, वो प्राण दे गए और बाकी सब कुछ लौटा हुआ, राज लौटा गए, हाँ। गुड़िया की आंखें और हाँ। बुढ़े के सब लौटा गए, सब उसको 3 वरदान दे के चले गए। और नकुल ने कहानी सुनी है, नकुल कैसी लगी ये कहानी? नकुल भग गया है मौके से, देखिए, क्योंकि मेरा नंबर आए, उसने कहा कि उससे पहले मुझे राम बचाए, तो बजरंगबली हनुमान आ गए हैं जय श्री नकुल की जगह। देखिए नकुल भग गया है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पूजा चल रही है। तो आपने अपनी संस्कृति के बारे में जाना, बट सावित्री व्रत के बारे में जाना, महिलाओं ने पूजा की, पूजा का वर्णन किया, और पंडित जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, बताया, आज की महत्ता के बारे में समझाया। तो आप सभी लोग आज बट सावित्री के इस महत्व को जाने हैं। तो जो भी नहीं जानते थे अब तक, वे अब जान लें, और जहाँ तक हो सके आज जो विधान बताया गया है पूजा का, उसको करें आप, और फिर आप लाभ देखें उसका। कोरोना जैसे काल में, आज के बुरे हाल में भी ये जो हमारे व्रत और त्योहार हैं, ये बड़े प्रासंगिक हैं, बड़े प्रभावी हैं, और इनमें बड़ी शक्ति है। हमारा ये देश पर्वों और उत्सवों का देश है, और ब्रज क्षेत्र की तो बात ही निराली है। यहाँ पर कहावत चलती है 7 वार और 9 त्योहार वाली। और देखिए, अब ये नकुल जी भी मैया के साथ पकड़े गए हैं यहाँ पर। ये देखिए कैसे छुप रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छा, आप तो दर्शन दे रहे हैं। बोलो जयकारा एक प्यारा, बोलो जोर से बोलो। साँचे दरबार की जय। अब नकुल ने तो बोली और किसी ने नहीं बोली है। एक बार नकुल और जल्दी से, साँचे दरबार की जय। जय।